नमस्कार दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है एक और इन्फॉर्मेटिव और इंस्पायरिंग वीडियो में। तो इस बार मेरे साथ बात करने के लिए आशुतोष तिवारी जी है, जिनका सिलेक्शन एसएससी जीडी में ऑल इंडिया रैंक 18 के साथ हुआ है। और आशुतोष जी का जो लाइफ है बहुत ही संघर्षपूर्ण रहा है और इनका जो लाइफ का जो स्टोरी है आप लोगों के लिए बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेशनल होगा। तो सबसे पहले आशुतोष तिवारी जी को मेरे तरफ से और मेरे चैनल में सभी साथी की ओर से बहुत बहुत आपका बधाई। धन्यवाद राहुल जी। तो सबसे पहले जानेंगे कि अपने लाइफ के बारे में, अपने बारे में थोड़ा बच्चों से बताइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आशुतोष तिवारी। मेरा सिलेक्शन एसएससी जीडी 2024 में ऑल इंडिया रैंक 18 के साथ हुआ है। तो सबसे पहले बताइए अपने एकेडमिक बैकग्राउंड के बारे में। आशुतोष जी बताइए कि आपका मैट्रिक में कितना परसेंट मार्क्स था, आप किस बोर्ड से थे और क्या आप एकेडमिक में शुरू से ही टॉपर विद्यार्थी थे, जैसे कि एसएससी जीडी में ऑल इंडिया रैंक 18 आप प्राप्त किए हैं। क्या शुरू से टॉपर थे या शुरू से साधारण छात्र थे? तो आपका मैट्रिक में कौन सा बोर्ड था, कौन सा मीडियम था, उसके बारे में थोड़ा बताइए। मैं मैट्रिक बिहार बोर्ड से किया था। उसमें मेरा अपने स्कूल में टॉप किया था, लेकिन जिला में टॉप नहीं कर पाया था। उसके लिए थोड़ा सा मैं मेहनत किया था, लेकिन उतना मेरा रिजल्ट नहीं आ पाया। लेकिन अगला साल 2 साल बाद 2018 में मेरा इंटरमीडिएट एग्जाम हुआ, वो भी बिहार बोर्ड से ही हुआ। उसमें 18 में बहुत कम रिजल्ट आया था। करीब करीब 27% छात्र उस समय सफल हुए थे, लेकिन हम अपने गांव में पास हुए थे और मेरे साथ एक लड़की भी पास हुई थी। मतलब कि मैट्रिक में आप स्कूल टॉप किए और जब अपने लाइफ में आए तो एसएससी जीडी में पूरा इंडिया में ऑल इंडिया रैंक 18 प्राप्त किए, यानी कि शुरू से ही आप एक होनहार छात्र थे। तो अब जानेंगे कि थोड़ा अपने लाइफ के बारे में बताइए कि जब मैट्रिक इंटर करने के बाद में ग्रेजुएशन, क्या आशुतोष जी आप ग्रेजुएशन में किए हैं? हाँ, ग्रेजुएशन मेरा 18 से 21 सेशन था। अच्छा महाराजा कॉलेज से मैं ग्रेजुएशन किया था। अच्छा अच्छा। तो ग्रेजुएशन करने के बाद में आपका लाइफ में कैसे मूव किया, जब इतना होनहार छात्र होने के बाद में कैसे मूव किए कि हमको फोर्स में जाना है? क्या आपके अंदर देश सेवा था या परिस्थिति आपको एसएससी जीडी की तरफ खींच के ले आई? मतलब थोड़ा अपने लाइफ के बारे में ब्रीफ में छात्र से मैं बताइए। बचपन से ही आर्मी में जाने का सपना देख रहा था। इसके लिए मैं सबसे पहले आर्मी की तैयारी शुरू किया। मैं अपने कॉलेज में एनसीसी किया। एनसीसी के साथ साथ मैं आर्मी की तैयारी करता था। 2021 में हमारी भर्ती मुजफ्फरपुर में हुई, जिसमें मैं दौड़ निकला। फिर एग्जाम के लिए मेडिकल हुआ। एग्जाम के लिए हम लोग वेट कर रहे थे, तभी तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने हम लोग का भर्ती ही कैंसिल कर दी। उसके बाद मैं घर आया तो बहुत सोच रहा था कि मेरे साथ क्या हो रहा है। सब होने के बाद भी मेरा भर्ती कैंसिल हो गया। मैं अपने पापा को देखकर बहुत रोया। 2-3 दिन तक मैं खाना भी नहीं खाया। इसके बाद मैं धीरे धीरे एसएससी जीडी की तरफ देखा कि मैं थोड़ा पढ़ने में अभी वीक हूँ, क्योंकि उस समय मेरा 3 साल करीब करीब हो गया था पढ़ाई और मेरे बीच में संबंध। उसके बाद मैं धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट किया। उसके पढ़ते 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 क्या हुआ कि मेरा अप्रेंटिसशिप में नाम आ गया। अप्रेंटिसशिप का फॉर्म अप्लाई किया था, रेलवे अप्रेंटिसशिप, उसमें मेरा नाम आ गया। तो मैं अप्रेंटिसशिप करने के लिए चला गया गुजरात। वहां पे मैं वर्क साथ साथ में पढ़ता भी था। अच्छा, 1 मिनट के लिए आशुतोष जी आपको रोकेंगे। एक चीज आप लोग को बता दूं कि जब 2 या 3 साल तैयारी करने के बाद में आशुतोष जी जब गुजरात गए थे, तो कुछ लोग ने ऐसा भी अफवाह उड़ाया था कि इनका जॉब नहीं हुआ और ये काम करने के लिए, नौकरी करने के लिए प्राइवेट गुजरात गए। हाँ, बिल्कुल सही बात है आपकी। बहुत लोग बोल रहे थे कि वो तो चला गया नौकरी करने के लिए, अब तो कुछ नहीं कर पाएगा। घर पे भी बोल रहे थे, सब लोग पापा से बोल रहे थे ये सब। इस चीज का प्रेशर आपके ऊपर कितना हुआ कि एक तो आप मतलब संघर्ष कर रहे थे, 2 साल 3 साल अपने खपा दिए थे ऐसे आर्मी के लिए, और नरेंद्र मोदी जी के सरकार ने उसको बंद कर दिया, अग्निवीर ला दिया। उसके बाद से 3 साल बाद में जब आप एक साइड में अप्रेंटिसशिप करने जा रहे हैं और गांव का, समाज का प्रेशर आ रहा है कि आपका जॉब नहीं हो रहा है और जॉब छोड़ के आप प्राइवेट नौकरी करने जा रहे हैं, तो आपको वहां पर तो 2 चीज प्रूफ करना था। एक प्रूफ करना था कि मतलब हम अभी पढ़ाई कर रहे हैं, और दूसरे मुंहतोड़ जवाब देना है। हाँ। तो उस पीरियड को थोड़ा बयां कीजिए कि आप उस चीज को कैसे फेस किए और उस डिफिकल्ट टाइम में किस चीज ने आपका मनोबल बनाए रखा? उस डिफिकल्ट टाइम में मेरे सबसे पहले अपने माता पिता की स्थिति देखता था, और गांव जाता था। मैं गांव के साइड से नहीं आता था, मैं साइड से आता था रास्ते पर, जिसमें किसी से मेरे को भेंट ना हो। सभी लोग कहते कि कहाँ कमा रहा है तू, ये सब देखता था। देखते देखते मैं अपने घर की परिस्थिति मेरी बहुत खराब थी, तो मैं सोचा कि नहीं, तैयारी करने से ही कुछ होगा। मैं तैयारी ही कर रहा था वहां पे। सभी लोग सोच रहे थे कि ये बाहर में जॉब कर रहा है, लेकिन मैं जॉब नहीं करता था। और मैं अप्रेंटिसशिप, एक सरकार की वो व्यवस्था चलती है, वो करने से रेलवे ग्रुप डी में कुछ छूट मिलता है, मैं वही कर रहा था। साथ साथ वहां पे जो मेरे साथ काम करते थे वर्कर, वो बहुत मेरे टेक्नीशियन थे, वो मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। जैसे अनिल भैया थे,
वो अब मेरा काम खुद करते थे और मेरे को बोलते थे पढ़ने के लिए। वहाँ पे लाइब्रेरी में भी थे भैया, लाला भैया, वो भी बहुत सपोर्ट करते थे। मेरे से फी भी कम लेते थे। अच्छा, अप्रेंटिसशिप करते हुए कितना टाइम आप अप्रेंटिसशिप के लिए क्लास करते थे? कैसे वहां पर आप कैसे मैनेज किए कि पढ़ाई करने के साथ साथ आप कैसे तैयारी की? वहाँ पे मेरा 4 घंटा वो वर्किंग था और 2 घंटा प्रैक्टिकल था। 6 घंटा आपको कॉलेज में 6 देना घंटा था। वहाँ पे रहना पड़ता था 6 घंटा। हाँ। उसके बाद से आप मतलब कैसे मैनेज करते थे, कितना टाइम पढ़ाई करते थे, आपका शेड्यूल वहां पर क्या था पढ़ाई के लिए, उसके बारे में थोड़ा मेरा बताइए। शेड्यूल तो बहुत समर्थपूर्ण है क्योंकि मैं अपने रूम पे भी नहीं जाता था। केवल खाना खाने के लिए कभी-कभी जाता था, नहीं तो खाना भी नहीं खाता था, बाहर में खा लेता था या ऐसे ही सो जाता था। और कंपनी से लाइब्रेरी या लाइब्रेरी से कंपनी, यही मेरा शेड्यूल था। बाकी समय जितना भी था सब लाइब्रेरी में ही था। उस टाइम मतलब कितना घंटा आप सोते थे, कितना मतलब रूम पर लाइब्रेरी में ही सो लेते थे? हाँ, लाइब्रेरी में सोते थे। 2 ढाई 3 घंटा सोते थे। 3 घंटा मिनिमम, इससे अधिक मैक्सिमम 3 घंटा सोते थे, इससे अधिक नहीं सोते थे हम। जैसे कि आप लोग सुने आशुतोष जी का जो कहानी है बहुत ही एक डिफिकल्ट कहानी है, मतलब कि बहुत संघर्षपूर्ण रहा है कि जब इन्होंने 3 साल तैयारी करने के बाद में जब अग्निवीर आया, जब इन्होंने गुजरात में जाकर के अप्रेंटिसशिप करने के लिए गए, तो इस तरह का माहौल बनाया गया कि पढ़ाई छोड़कर प्राइवेट नौकरी में गए। वहां क्लास करने के बाद ये लाइब्रेरी में सीधे चल जाते थे और 2 घंटा 3 घंटा या 4 घंटा जो भी सोना था आप लाइब्रेरी में ही सोते लाइब्रेरी में थे। सोते थे। तो उस टाइम मतलब उस डिफिकल्ट परिस्थिति में कोई एक या दो व्यक्ति के नाम बताइए जो आपको मुश्किल परिस्थिति में आपको मतलब पीठ पर हाथ रख के बोलता था कि आप सक्सेस हो जाइएगा, आप लगे रहिए, आप एक अच्छा कर एक रहे हैं। मेरे लाइब्रेरी के लाला भैया थे और दूसरे अनिल भैया थे। ये लोग 2 लोग मेरे को बहुत सपोर्ट कर रहे थे। बाकी जो रूम पे लड़के थे मेरे को डिमोटिवेट केवल कर रहे थे। मैं पढ़ने जाता था तो कभी मैं 2-3 मंथ पहले रूम का खाना खाया था तो मेरे को कभी खाना नहीं देते थे। कितनी रात को मैं आके ऐसे ही चला जाता था लौट के। मतलब बहुत मेरे को परेशान करते थे। वो लखीसराय तरफ के थे, ये बिहार के ही थे हमारे। हम सपोर्टर समझ के उन लोगों के साथ रहे और वो लोग मेरे को बहुत धोखा दिए थे। थोड़ा सा भी सपोर्ट नहीं कर रहे थे हमको। तो जो बच्चे थोड़ा सा मुश्किल में परेशान हो जाते हैं, परेशान होकर तैयारी छोड़ देते हैं, उनके उनको आप क्या सजेस्ट कीजिएगा जो नहीं, अभी तैयारी कर रहे हैं? मुश्किल तो आती मतलब हम लोग का समय ही है। जो छात्र जीवन में लड़के तैयारी कर रहे हैं उनको तो मुश्किल आना ही है। लेकिन कठिनाइयों और मुश्किलों को झेल के तब आगे बढ़ना है। सफलता में तो कुछ समय लगता है। तो आप तैयारी किस तरह से की है? आप अपने तैयारी के बारे में थोड़े बताइए कि आप किस तरह से तैयारी किए कि आप सोच रहे थे कि छोटा-मोटा जॉब हमको मिल जाए और जॉब का तलाश करते-करते आप ऑल इंडिया रैंक 18 प्राप्त किए। उसके बाद बिहार पुलिस में भी आपका सिलेक्शन हो गया। तो आप किस तरह से तैयारी किए? क्या आपका बुक लिस्ट रहा? क्या आपका स्ट्रेटजी रहा? उसके बारे में थोड़ा ब्रीफ में बताइए। मैं ऐसे जीडी के लिए राकेश यादव सर से मैथ पढ़ा था, उन्हीं का क्लास नोट्स आता है रेड वाला, हुँ, उसको मैं फॉलो किया था। और बाकी स्टैटिक जीके मैं नवीन शर्मा सर की क्लास किए थे, हुँ, वो वैसे जीडी के लिए पढ़ाते हैं स्पेशल। हुँ, और प्रीवियस ईयर में मैं ज़्यादा फोकस किया था, हुँ, क्योंकि अब मैं जानता था कि प्रीवियस ईयर से ही अधिक क्वेश्चन फँसेंगे। हुँ, और सेम वही लेवल के आते हैं। जीडी का कोई एग्ज़ाम कोई बड़ा एग्ज़ाम नहीं है। हुँ, इससे कोई भी बच्चे साल भर 1 ईयर तैयारी करके ले सकता है। हुँ। इसमें कोई ज़्यादा बात नहीं है। इसके लिए प्रीवियस ईयर ही पढ़ना बहुत ज़रूरी है। और प्रीवियस ईयर पढ़ने के बाद मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है। हुँ। जो मॉक टेस्ट नहीं लगाएगा, कितना भी पढ़ लेगा, उसका सिलेक्शन कभी नहीं होगा। तो क्या इस टाइप के जॉब पे तैयारी करने के लिए कोचिंग क्लास ज़रूरी है या जो बच्चा मान लीजिए घर पर आके तैयारी कर सकते हैं? अभी तो जैसे ऑनलाइन का द बेस्ट है। युग आ गया है। अभी तो द बेस्ट ऑनलाइन से बढ़ के कोई शिक्षा नहीं है। वो उसमें कम पैसे में कम समय में भी हुँ। हम लोग अच्छी तैयारी मिल जा रही है घर पे ही। उससे अच्छा सुविधा कौन है? कुछ नहीं है अभी। तो जो बच्चे मतलब रेलवे ग्रुप डी का या एसएससी जीडी का या बिहार पुलिस का या बिहार दरोगा की तैयारी कर रहे हैं, उनको आप क्या सजेस्ट कीजिएगा किस तरह से तैयारी करें और कौन-सा सोर्स का यूज़ करें? आप कौन-कौन सा सोर्स का यूज़ किए थे पढ़ाई के दौरान? उसके बारे में मैं थोड़ा-सा बिहार पुलिस के लिए ज़्यादातर लुसेंट पढ़ा था। हुँ, लुसेंट से ही मैं बिहार पुलिस में निकला था। और उससे पहले मैं कैरियर ऐप पे साइंस के लिए अंकुर सर पढ़ाते हैं। हुँ। बहुत अच्छा पढ़ाते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, उन्हीं से मैं साइंस पढ़ा था। तो अभी आप तैयारी कर रहे हैं या तैयारी छोड़ दिए हैं? अभी 2-3 मंथ से मेरा पर तैयारी छूट गया है, माने कोई नहीं कर पा रहे हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट टारगेट क्या है? नेक्स्ट टाइम मेरा बिहार एसआई है। तो बिहार दरोगा नेक्स्ट हाँ, नेक्स्ट टारगेट है। हाँ। अच्छा, तो इस पूरे प्रिपरेशन के जर्नी में आप रिवीजन को और मॉक टेस्ट का इम्पोर्टेंस को कहाँ पाते हैं? रिवीजन और मॉक टेस्ट बच्चों के लिए कितना ज़रूरी है? कितना ज़रूरी नहीं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हुँ, क्योंकि आप कितना भी पढ़ लेंगे और रिवीजन और मॉक टेस्ट नहीं देंगे, हुँ। तो आपकी सफलता कभी नहीं मिलेगी। ज़्यादा जितना हम पढ़ते हैं, उससे अधिक उसको रिवीजन करें। तो कम ही आप पढ़ें लेकिन अधिक रिवीजन करें। उससे सक्सेस बहुत जल्दी मिलेगी और केवल पढ़ने से सफलता नहीं मिल पाएगी। आप रिवीजन कैसे करते थे और कितना मॉक टेस्ट लगाए होंगे पूरे एसएससी जीडी के लिए? मैं ऐसे जीडी में 308 मार्क्स का टेस्ट लगाया था टोटल। अच्छा।
तो आगे आने वाले एग्जाम के लिए बच्चों को क्या सजेस्ट कीजिएगा कि बच्चे किस तरह से तैयारी करें? जो भी बच्चे, जैसे आप बिहार दरोगा का भी तैयारी कर रहे हैं, तो और जो भी हमारे साथी इस वीडियो को देख रहे हैं या देखेंगे और बिहार दरोगा की तैयारी करने वाले हैं, बिहार सचिवालय की तैयारी करने वाले हैं या रेलवे एनटीपीसी की तैयारी करने वाले हैं, तो उनको क्या स्ट्रेटजी अपनाना चाहिए ताकि वो भी आपके जैसा टॉपर बन सके और सफलता के लिए तो आश्वस्त रहे कि अगर इस तरह का स्ट्रेटजी हम अपनाते हैं तो हम सफल होंगे ही होंगे। उनके उनको थोड़ा सजेस्ट कीजिए। हम बोलते हैं 2-3 बुक ही पढ़िए, लेकिन उसको बार-बार पढ़िए। अलग-अलग पब्लिकेशन का अलग-अलग बुक पढ़ने से कोई फायदा नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट लगाइए और रिवीजन कीजिए। जैसे लूसेंट हुआ, लूसेंट का आप करीब 6-7 बार पढ़िए। दृष्टि, बिहार एसआई के लिए दृष्टि पब्लिकेशन का बुक मैं पढ़ा था, वो अच्छा लगा मेरे को। ये जो क्विक बुक आती है, तो बिहार एसआई के लिए हमारे समझ से बहुत बेस्ट बुक है। उसे पढ़ने से बिहार एसआई में सफलता मिल जाएगी 100%। मैं उसी को भी फॉलो कर रहा हूँ। तो और जो बच्चे अभी मान लीजिए कि स्टार्ट कर रहे हैं बिहार दरोगा के लिए या रेलवे एनटीपीसी के लिए, बिहार पुलिस के लिए, जो एकदम स्टार्टिंग से भी तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए थोड़ा सजेस्ट कीजिए कि वो कैसे तैयारी करें? और जो स्टार्टिंग से तैयारी करना चाहते हैं, तो जो बिल्कुल नॉर्मल है, उनको तो क्लास लेना पड़ेगा। वो अंकुर सर का जो फिजिक्स क्लास है वो बहुत द बेस्ट, अभी तो मेरे हिसाब से ऑल इंडिया में उनसे अच्छा कोई टीचर नहीं मिलेगा फिजिक्स पढ़ाने में। तो उन्हें क्लास करें और बाकी सेल्फ स्टडी करें। सेल्फ स्टडी करें। हाँ। तो आप लोगों ने सुना आशुतोष तिवारी जी का जर्नी और कैसे कैसे इन्हें तैयारी की है, क्या क्या संघर्ष किए, और लास्ट में कोई और संदेश अपने तरफ से हो तो बता दीजिए बच्चों के लिए। बच्चों के लिए यही करें कि कठिन परिस्थितियों में कभी भागना नहीं है, उससे लड़के सामना करना है और उसको तोड़ देना है और आगे बढ़ना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू। आप लोगों ने देखा कि आशुतोष तिवारी जी का जर्नी कैसा रहा, तो आप लोग भी घबराइए नहीं, परिस्थिति से घबराइए नहीं, परिस्थिति के गुलाम मत बनिए, बल्कि हर परिस्थिति को अपने गुलाम बनाइए और तैयारी में लगे रहिए। आप सभी के लिए यही शुभकामना है कि आप सभी लोग टॉप कीजिएगा, आप सभी लोग सफल हो जाइएगा। ऑल द बेस्ट।